हेलो गाइस, वेलकम टू अहद एनिमेट्स। 3 साल पहले मैंने एक ब्लेंडर के बेसिक्स की सीरीज बनाई थी जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की। और आजकल मुझे फिर से कमेंट्स आ रहे हैं कि ब्लेंडर का जो नया वर्जन है जो कि 4.1 है उस पे आप ये सीरीज दोबारा से स्टार्ट करें। तो बेसिकली मैं आपके लिए यही सीरीज फिर से लाया हूँ ब्लेंडर के लेटेस्ट वर्जन में। इस सीरीज को आपने देखना नहीं है सिर्फ, बल्कि फॉलो भी करना है ताकि आपको सारा कुछ सही तरह समझ आए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉमेंट में जरूर पूछिएगा। तो चलते हैं नंबर 1 स्टेप की तरफ, जो कि है ब्लेंडर को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सिंपली आपने गूगल ओपन करना है और यहाँ blender.org सर्च कर लेना है, एंटर कीजिएगा। तो जब आप इसे एंटर करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपके पास ब्लेंडर का लेटेस्ट वर्जन जो कि 4.1 है। ठीक है, आप ऐसे बाकी सीरीज भी डाउनलोड कर सकते हैं लाइक 4, 3.6 एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन ये सीरीज बेसिकली 4.1 की है जो कि इस वक्त लेटेस्ट वर्जन है। अब आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और दोबारा से इस बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये थोड़ा सा लोड होगा और उसके बाद आप इसे किसी भी फोल्डर पे डाउनलोड कर दीजिएगा। ठीक है, एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड इट एंड एक्सट्रैक्टेड इट, उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे जो कि है ब्लेंडर का इंटरफेस सीखना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास इंटरफेस आता है ब्लेंडर का जब भी आप इसे पहली बार ओपन करते हैं। तो मैं आपको इंटरफेस के नाम बता देता हूँ। ये जो मिडिल एरिया है जहाँ पर हम अपनी मॉडलिंग करते हैं, चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो इस एरिया को हम कहते हैं व्यू पोर्ट। इसमें बेसिकली हम नेविगेट भी करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं 3D व्यू पोर्ट। और 3D व्यू पोर्ट में हमारे पास यहाँ पर एक टूल बार आता है जहाँ पर बेसिक स्टफ के टूल्स हैं लाइक मूव टूल, रोटेट टूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आउटलाइनर है जहाँ पर हम अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब तमाम चीज़ें जो कि हमारे व्यू पोर्ट में मौजूद हैं वो यहाँ पर शो होंगी और हम उन्हें डिफरेंट कलेक्शंस के थ्रू ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस पार्ट ऑफ आवर इंटरफेस इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज़। और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देख सकते हैं, उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी, उसके मॉडिफायर्स वगैरह और रेंडर की सेटिंग्स और इस तरह की चीज़ें हम इसमें देखते हैं। और सिमुलेशन की भी प्रॉपर्टी सिमुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस टैब में हम ये सारा कुछ करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये टैब आती है, इसको हम कहते हैं टाइमलाइन। यहाँ पर बेसिकली हम अपनी एनिमेशन प्ले कर सकते हैं, की फिल्म्स ऐड कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि हम लोग नेविगेशन कैसे करते हैं अपने 3D व्यू पोर्ट में। फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्यूब के ऑपोजिट साइड पे जाना चाहता हूँ, नेविगेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको अपना मिडिल माउस क्लिक करना पड़ेगा और आपने क्लिक रखे रहना है। और जब आप अपना माउस ड्रैग करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, तो आपका जो व्यू पोर्ट है वो मूव होगा, यानी नेविगेट होगा। एंड एज यू कैन सी आप इस क्यूब को डिफरेंट एंगल से व्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ग्रिड्स भी दिख रही होंगी 3D व्यू पोर्ट में। ये बेसिकली आपके एक्सिस को दिखाती हैं, यानी ग्रीन लाइन जो है ये वाई एक्सिस है और रेड लाइन जो है ये एक्स एक्सिस है और जो स्ट्रेट जी एक्सिस भी है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है वो जी एक्सिस होती है। ऑलराइट, तो अब फॉर एग्जांपल मैंने डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे जाना है, तो परफेक्टली एक्स एक्सिस पे जाना है। तो यहाँ पर आपको एक सर्कल सा दिख रहा होगा। ठीक है, इस पे जब आप लेफ्ट क्लिक करके मूव करेंगे तो वही सीन होगा जो कि हमारे मिडिल माउस से था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखें जब आप इन लेटर्स के ऊपर अपना माउस लेके जा रहे हैं तो ये ग्लो कर रहे हैं। दैट्स बिकॉज अगर आप इन्हें क्लिक करेंगे तो ये उस एक्सेस पे आपको ले जाएंगे। यानी मैं वाई एक्सेस पे जाना चाहता हूँ, मैं वाई एक्सेस पे क्लिक कर लेता हूँ। जी एक्सेस पे जाना चाहता हूँ, मैं जी एक्सेस पे चले जाता हूँ। और इनके शॉर्ट की नम पैड के 1, 2, 3, 4, 5, 7 ठीक है, इस तरह। तो अब ये तो हो गया। अब जूम इन जूम आउट सेम आपके स्क्रॉल व्हील से ही होता है। ठीक है, स्टफ लाइक दैट। अब आपने अपनी चीज़ों को जब सेलेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, उसके ऊपर सिंपली अपने माउस लेके जाएंगे और लेफ्ट क्लिक कर लेंगे और ये सेलेक्ट हो जाएगा येलोइश ऑरेंज कलर में। एंड सेम विद द क्यूब एंड सेम विद दिस लाइट। ये हमारी लाइट है, ये डिफ़ॉल्ट शेप है क्यूब एंड दिस इज़ अवर कैमरा। लेकिन अब हमने सेलेक्ट किया है तो सेलेक्ट किस चीज़ के लिए किया है, हम तो इसे मूव वगैरह करना आता ही नहीं है, तो फिर सेलेक्ट करने का फ़ायदा क्या। मैं आपको सिखाता हूँ कि हम लोग इसे मूव कैसे कर सकते हैं। देयर आर 2 वेज ऑफ मूविंग दिस, एक टूल बार के ज़रिए और एक शॉर्टकट। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको मेजॉरिटी चीज़ें शॉर्टकट के थ्रू सिखाऊंगा क्योंकि टूल बार यूज़ करके इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट, बट स्टिल आई विल शो यू सम ऑफ द टूल्स। अच्छा, यहाँ मूव टूल है, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक गिम्बल आ जाएगा। इसमें हमारे पास 3 एरोज होंगे, एक जी एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब इन एरोज के ऊपर जब मैं अपना कर्सर लेके जाऊँगा और इन पर क्लिक करूँगा और अपना माउस इधर उधर मूव करूँगा तो ये देखें ये मूव हो रहा है वाई एक्सिस पे। सेम विद द जी एक्सिस,
और एक्स एक्सिस के साथ भी सेम है, मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा और इसको मूव करूंगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने इसे फ्रीली मूव करना है, तो ये सर्कल दिख रहा होगा वाइट सा, इसके अंदर मैंने अपना माउस क्लिक करना है और इसको अब जब मैं मूव करूंगा तो ये फ्रीली मूव होगा, ये किसी भी एक्सिस पे मूव नहीं होगा, ये फ्रीली मूव होगा हर एक्सिस पे। अब यहाँ पर आपको ये स्क्वायर्स दिख रहे होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 2 एक्सिस पे से मूव करना है, लेट्स से मैंने इसे एक्स और वाई एक्सिस पे मूव करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, अब ये एक्स और वाई एक्सिस पे मूव हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये Z और Y एक्सिस में मूव हो, तो मैं इस वाले पे क्लिक करूँगा, इनके दरमियान में जो बॉक्स है और ये सेम एंड सेम विद दी अदर, ठीक है। अब रोटेशन का भी बिल्कुल सेम है, जब मैं रोटेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास रोटेशन का गिम्बल आया, और एक्स एक्सिस पे रोटेट करना है तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ, Z एक्सिस पे रोटेट करना है तो मैं Z एक्सिस पे भी रोटेट करता हूँ एंड सेम विद दी Y एक्सिस। और फ्रीली मूव करना है तो इन तीनों लाइन्स के अलावा कहीं पर भी क्लिक करें और ये फ्रीली मूव होगा। और स्केल का भी बिल्कुल सेम यही सीन है, ठीक है। स्केल यहाँ पर आप इसके एरो से वाई एक्सिस पे स्केल करना है, जी एक्सिस पे करना है तो वो भी कर सकते हैं, रैंडमली करना है यानी हर एक्सिस पे करना है तब भी आप कर सकते हैं, और 2 एक्सिस पे करना है तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है, 2 एक्सिस पे। तो चलिए ये हो गया। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। ये बेसिकली तीनों मूव, रोटेट और स्केल के गिम्बल्स को एक साथ ले आता है, विच इज़ अ बिट डिफिकल्ट टू, मतलब अगर मैंने इसे मूव करना है तो गलती से रोटेट हो जाएगा एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनोटेट है, ये बेसिकली कभी कभार काम आता है। इससे आप बस पेंसिल है आपके पास और आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कोई रेफरेंस के तौर पर कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, या कोई मेरी तरह ट्यूटोरियल बना रहे हैं और आपको लोगों को समझाना है तो आप इसके ज़रिए समझा सकते हैं। और ये नेक्स्ट टूल हमारे पास, इससे हम मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। और जो लास्ट टूल है वो थोड़ा बहुत मज़ेदार है, क्योंकि आप देख रहे हैं जब मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास हमारा कर्सर के अराउंड कुछ इस तरह का सिंबल आ गया, और अगर मैं अपने लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये देखिए एक प्लेन सा बन रहा है। अब जब मैं लेफ्ट क्लिक छोड़ूंगा तो ये अब देखिए इसकी थिकनेस आ रही है, यानी ये क्यूब बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतनी थिकनेस करनी है, अपना माउस मूव करें, अब फॉर एग्जाम्पल इतनी, तो ये देखिए क्यूब इसने बना दिया, ठीक है। सेम विद दिस वन, मैं इसको इतना कर लेता हूँ, देन यहाँ ये ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बेसिकली आपके बड़े लार्ज सीन्स की ब्लॉक आउट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एंड या बस ये इस तरह हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस सिलेक्ट बॉक्स पर आ जाता हूँ। इससे बेसिकली आप सिलेक्ट कर सकते हैं बस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। अब मैंने इन्हें डिलीट करना है तो मैं डिलीट कैसे करूँगा, ठीक है। अब मैं एक्सप्रेस करूँगा और डिलीट पे क्लिक कर दूँगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एक्सप्रेस करना है और डिलीट कर देना है, और डायरेक्ट भी डिलीट कर सकते हैं, सिंपली डायरेक्ट डिलीट पे क्लिक कर। लेकिन फॉर एग्जांपल अब मेरे सीन में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स और मैंने सबको एट वन सेलेक्ट करना है, तो देयर आर 2 वेज, ठीक है। एक तो अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, बेशक आप मूव करने के लिए कर रहे हैं, डिलीट करने के लिए, स्टफ लाइक दैट, आपने सिंपली किसी एक क्यूब पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, देन शिफ्ट दबा के बाकी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे क्लिक करें तो ये मल्टीपल सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं इसे मूव करूँ तो ये देखिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमारे साथ मूव हो रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है, इसमें हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल है, हम अपनी मर्जी से हर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है बॉक्स सिलेक्ट, इसमें आपने जितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं माउस उनके ऊपर लेके जाना है साइड पे, यानी जैसे ये है ना, कहीं और क्लिक करेंगे तो सारा कुछ डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर लेके जाना है, लेफ्ट क्लिक करना है और फिर आपने अपना माउस ड्रैग करना है, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इनके पीछे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो सेलेक्ट नहीं होता, लेकिन स्टिल ये भी काम करता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं शिफ्ट वाला ही सेलेक्ट करता हूँ, मतलब शिफ्ट दबा के पहले सेलेक्ट बॉक्स पर आएँ, फिर शिफ्ट दबा के इन बॉक्सेस को सिलेक्ट करें। मेरा ख्याल में लाइट और कैमरे को भी फिलहाल डिलीट कर देते हैं, वी डोंट नीड इट राइट नाउ। और अब आप एक्सप्रेस करें या फिर डायरेक्ट डिलीट पे क्लिक कर दें, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब सीन से सारे ऑब्जेक्ट्स तो डिलीट हो गए, फिर हम ऐड कैसे करें। सिंपली ऐड पे क्लिक करना है, मैश पे क्लिक करना है, और अब आप कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आपके पास मंकी तक ऑब्जेक्ट्स होंगे, बाकी ये सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे क्योंकि मैंने एड ऑन इंस्टॉल किया हुआ है, दैट्स वाई मेरे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपके पास ये मंकी तक ही होंगे। तो अब बेसिकली मैश का वर्ड बेसिकली वो है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के पास वर्टिसेस, एजेस और फेसेस अगर हों तो वो मैश कहलाती है, ठीक है। यू कैन से दैट इट्स हेल्पफुल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे प्लेन, क्यूब, सर्कल, स्फीयर, आइकोस्फीयर, सिलेंडर, कोन, टोरस, ग्रिड एंड मंकी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं मंकी ऐड करता हूँ। अब मंकी ऐड किया, अब मैं जूम इन करता हूँ, मिडल माउस दबाकर इधर उधर नेविगेट करता हूँ, ठीक है। एंड टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू, यहाँ पर मैं एक एड ऑन इंस्टॉल किया हुआ है, ये इसको मैं चेक करता हूँ। जो भी मैं प्रेस करूँगा वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। मैं इसकी चेंज कर लेता हूँ,
लाइक दिस। ये अब मैं जो भी प्रेस करूँगा लाइक NGR, ठीक है, वो आपको यहाँ शो होगा। अब मैंने मंकी ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं 2 तरीके हैं, एक मूव रोटेट स्केल करने का, एक टूल बार के ज़रिए और एक शॉर्टकट के ज़रिए। टूल बार के ज़रिए मैंने सिखा दिया, अब शॉर्टकट के ज़रिए सिखाता हूँ। हम मूव टूल को ग्रैब टूल कहते हैं, ठीक है, ब्लेंडर में ग्रैब कहते हैं। तो ग्रैब का पहला लेटर G है, दैट्स वाई इफ़ वी सिलेक्ट अवर मंकी एंड प्रेस G, नाउ यू कैन सी हमारा मंकी मूव हो रहा है, ठीक है। G टू मूव, किसी एक्सिस पे करना है देन सेलेक्ट दैट एक्सिस, लाइक मैंने वाई एक्सिस पे करता हूँ तो मैं G और Y प्रेस कर लेता हूँ, G और X प्रेस कर लेता हूँ एंड G और Z प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है, लाइक G एंड Z। यहाँ पर शो भी हो रहा है। अच्छा, तो अब रोटेट का पहला लेटर R है, रोटेट यानी किसी भी चीज़ को इसका एंगल चेंज करना, ठीक है, रोटेट। तो अब R है तो R प्रेस करूँगा तो ये फ्रीली रोटेट होगा, किसी एक्सिस पे करना है तो वो एक्सिस में दबा दूंगा लाइक X, Y एंड Z। सेम फॉर द स्केल, S प्रेस करूँगा, स्केल का पहले लेटर S है इसलिए, और कोई भी एक्सिस करना किसी X एक्सिस, Z एक्सिस एंड देन Y एक्सिस, ठीक है, राइट क्लिक करना है। अच्छा, राइट क्लिक जब आपने फॉर एग्जांपल मैंने गलती से स्केल कर लिया, मेरा गलती से बटन दब गया, अब मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा ना तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये इसकी यही शेप रहेगी, ठीक है। और अगर मैंने इसे वापस करना है, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इसे स्केल डाउन कर दूँ, या तो अगर आपने अभी लेफ़्ट क्लिक नहीं किया तो आप राइट क्लिक कर दें तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा, ठीक है। स्केल किया, राइट क्लिक कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगी इसकी स्केलिंग। अब मैं G राइट क्लिक किया, कैंसिल हो गई इसकी मूवमेंट, ये देखें। ऑलराइट, तो अब मूवमेंट हमने सीख ली है। अब हम चलते हैं ऐड मेन्यू की तरफ, ठीक है, जो कि ये वाला मेन्यू है। अब इस मेन्यू का शॉर्टकट है Shift A, ठीक है। सबसे पहले मैं इस मंकी को डिलीट करता हूँ, Shift A प्रेस करूँगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, लाइक मैश, टेक्स्ट, मेटाबॉल एंड इमेजेस, लाइट, कैमराज, ठीक है। बाकी फ़िलहाल मैंने इन सब पे डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अच्छा, सबसे पहले मैश की बात करते हैं। यहाँ पर मैश में बेसिकली हमारे पास बेसिक शेप होती हैं, ठीक है, लाइक ये UV स्फीयर है। फिर मैं Shift A प्रेस करता हूँ एंड क्यूब ऐड करता हूँ, इसको G और X दबा के साइड पे मूव कर देता हूँ। फिर ऐड पे जाता हूँ, मैश पे, और मंकी ऐड कर लेता हूँ, इसको भी G और X दबा के साइड पे मूव कर देता हूँ। तो हम इस तरह मैश से काफ़ी सारी बेसिक शेप्स जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इन सबको जब मैं सेलेक्ट करूँगा बॉक्स सेलेक्ट से, फिर X प्रेस करूँगा और डिलीट कर दूंगा। अब Shift A प्रेस करते हैं। अब हम आते हैं मेटाबॉल की तरफ। मेटाबॉल के ऊपर जब आप अपना माउस हवर करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस दिखेंगे। फिलहाल हम बॉल पे जाते हैं। ये बेसिकली एक मैग्नेटिक टाइप बॉल्स हैं, ठीक है। इससे आप काफ़ी मज़े की चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तो एक काफ़ी रफ सा स्फीयर लग रहा है, इसमें तो कुछ खास नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ है, लेकिन इसको हमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा उस शानदार रिजल्ट के लिए। डुप्लीकेट कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके सीन में, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आपने सिंपली सेलेक्ट करके Shift+D दबा देना है तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। या फिर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। और इसका शॉर्टकट है Shift+D। अब मैं Shift+D प्रेस करूंगा और जब मैं इसे मूव करूंगा तो ये देखें आपस में मैग्नेट की तरह वर्क कर रहे हैं। ये देखें, ये आपस में मैग्नेट की तरह वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप काफ़ी कुछ बना सकते हैं मेटाबॉल्स हैं, ठीक है। फिर से Shift+D किया तो आप इसको और भी काफ़ी मज़े की बना सकते हैं रिजल्ट्स। Shift+D, ठीक है, Shift+D यहाँ पर, देन Shift+D इसको इस तरह। तो ये देखिए मैंने चंद बार ही इसको डुप्लीकेट किया है और मेरे पास काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ चुका है। और इससे हम ये भी रिजल्ट बना सकते हैं। अगर मैं इन सबको डिलीट करूँ, Shift A, मेटाबॉल, मैं यहाँ पर Y एक्सिस वाले व्यू पे गया हूँ, -Y एक्सिस पे मेटाबॉल। अब मैं कोई ह्यूमन बनाता हूँ, ठीक है। Shift+D यहाँ पर लाया, इसको स्केल कर दिया लाइक दिस, देन Shift+D यहाँ पर ले आया इस तरह, Shift+D इस तरह, देन लास्ट टाइम, then same with the other side, then again press Shift+D, थोड़ा सा साइज कम कर दें S प्रेस करके और G प्रेस करके मूव कर दें, then Shift+D इसको थोड़ा मूव कर दें, G प्रेस करके स्केल डाउन कर दें थोड़ा सा, फिर दोबारा Shift+D करें हेड बनाने के लिए, इसको थोड़ा सा स्केल कर दें। एंड पाँव भी आपने सिंपल वैसे ही बनाने हैं, ठीक है। मैं इसको Shift+D करूँगा, स्केल,
ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास एक पाँव टाइप बन गया है, ठीक है। एंड यू कैन क्रिएट मोर स्टफ विद दिस, बट आपको एक आइडिया हो गया कि दिस इज़ अ नाइस टूल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फिर कैप्सूल भी है, ठीक है। इसको अभी आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सेम वर्क करती है, बस शेप थोड़ी सी चेंज है। एंड उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट आता है। अब टेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल अपनी मर्जी का टेक्स्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। आप अभी हमने जो कुछ भी सीखा है वो हमने ऑब्जेक्ट मोड में सीखा है। ऑब्जेक्ट मोड बेसिकली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मोड के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसकी वर्टिसेस वगैरह नहीं, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसको हम अगर हमें मॉडिफाई करना होता है, एडिट करना होता है, हम मॉडिफायर्स के जरिए करते हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमने मैन्युअली उसको मॉडिफाई करना है और उसकी वर्टिसेस के साथ खेलना है, ठीक है, तो हम तब एडिट मोड यूज़ करते हैं। तो अभी हमारे पास ये टेक्स्ट है, मैं ऑब्जेक्ट मोड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और एडिट मोड दिख रहा होगा। अब जो मैं एडिट मोड में क्लिक करूँगा और टैब भी प्रेस कर सकते हैं आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके टैब, तो हम एडिट मोड में आ गए, या फिर आप सिंपली यहाँ पर एडिट मोड पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट चेंज करें, ठीक है, लाइक यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सब्सक्राइब एंड यू शुड सब्सक्राइब प्लीज़। अच्छा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब आपने एंटर नहीं दबाना, वो नीचे ही जाता रहेगा, आपने वापस ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाना है, ठीक है, लाइक दिस। तो हमारे पास ये इस तरह का टेक्स्ट आ गया। अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मौजूद है जो कि हम आगे जाके थोड़ा सा सीखेंगे। मैं टेक्स्ट को डिलीट करता हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ। अभी कैमरा और लाइट हम आगे जाके सीखेंगे वीडियो में। और अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ व्हाट इज़ एडिट मोड, मैश के साथ बताता हूँ, क्योंकि एज यू कैन सी टेक्स्ट वाज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट वाज नॉट अ मैश, क्योंकि उसकी वर्टिसेस वगैरह नहीं, ठीक है, और उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्यूब को सेलेक्ट करूँगा एंड आई विल गो टू एडिट मोड। और यहाँ पर जो ही आप देखें एडिट मोड पे मैं जो ही गया तो यहाँ पर जो हमारे पास टूल बार है ये काफ़ी ज़्यादा, इसमें और भी टूल्स आ चुके हैं। और हमारे पास जो क्यूब है वो कुछ इस तरह का दिखता है, यानी इसकी हम वर्टिसेस, मैं पूरा क्यूब सेलेक्ट करना चाहूँ तो वो नहीं होगा, अब हम इसकी वर्टिसेस ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ गुड फॉर एडिटिंग आवर मैश मैन्युअली। तो मैं देखें इनको जी प्रेस करके मूव कर सकता हूँ, डिफरेंट वर्टिसेस को सेलेक्ट करके, मल्टीपल वर्टिसेस को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा लाइक दिस। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने एजेस सिलेक्ट करनी है, फिर वर्टिसेस सिलेक्ट नहीं करनी, तो यहाँ पर अगर आप देखें पहला ऑप्शन हमारे पास वर्टेक्स सिलेक्ट का है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास एज सिलेक्ट का है। अब जब मैंने इस पर क्लिक किया अब हम एजेस जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें इनकी एजेस सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, स्केल, रोटेट। एंड थर्ड ऑप्शन फेस सेलेक्ट है, यानी हम फेस सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको रोटेट, स्केल, ठीक है, इसको किसी एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये हो गया। अच्छा, अब मूव, रोटेट, स्केल तो हमने एडिट मोड में भी पता है और हमें पता चल गया कि अच्छा ठीक है वर्टिसेस, एजेस और फेसेस सेलेक्ट करते हैं हम एडिट मोड में। लेकिन ये सारे टूल्स का क्या, अब इनमें यहाँ तक जो टूल्स हैं वो ऑब्जेक्ट मोड में थे जो कि मैंने आपको बता दिए थे, अब यहाँ तक। और अब मैं आपको आज की वीडियो में जो टूल्स बताऊंगा वो ये हैं, एक्सट्रूड, इनसेट, बेवल, लूप कट और नाइफ टूल। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स और इन 5 टूल्स को ही यूज़ करके आप पूरा सीन भी बना सकते हैं, पूरा मॉडल। तो एक्सट्रूड से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस फेस को मैंने एक्सट्रूड करना है, लेकिन सबसे पहले एक्सट्रूड करने से पहले मैं ज़रा अंडू करना चाहता हूँ ताकि ये वाला जो फेस है ये वापस ओरिजिनल साइज़ पे आ जाए, जब मैंने इसको स्केल किया था उससे पहले वाले मूवमेंट पे आ जाए। तो उस अंडू करने के लिए मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा एज इन एवरी सॉफ्टवेयर, और रीड्यू करने के लिए आपने शिफ्ट कंट्रोल जी, अंडू के लिए कंट्रोल जी, रीडू के लिए शिफ्ट कंट्रोल जी। तो अभी मैं कंट्रोल जी प्रेस कर लेता हूँ लाइक दिस एंड नाउ अब मैंने फॉर एग्जांपल इस फेस को एक्सटेंड करना है, ठीक है, उसके लिए मैं एक्सट्रूड करता हूँ। एक्सट्रूड पे क्लिक करना है और यहाँ से प्लस का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपने अपना माउस आगे ड्रैग करना है और ये देखिए फेस एक्सटेंड हो गया है एंड ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से फेस एक्सटेंड करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको एक्सट्रूड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से फेस एक्सटेंड करना है, इस पर क्लिक करूँगा, इसको एक्सट्रूड कर दूँगा। अच्छा, एक्सट्रूड का शॉर्टकट जो है वो है ई, ठीक है, एक्सट्रूड ई से स्टार्ट होता है तो एक्सट्रूड का शॉर्टकट भी ई ही है। यहाँ से भी इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, देन एक्सट्रूड इट अगेन, देन यहाँ से भी
फ्रॉम हियर एज वेल। तो यहाँ पर देखें मैं बस इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ रैंडमली, एंड ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट्स, मतलब काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट्स हमारे पास रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ये देखें। तो लेट मी स्टॉप ओवर हियर, लेकिन नहीं, बल्कि लेट्स गो ऑन। इसको यहाँ से भी एक्सट्रूड करें, यहाँ से भी, देन फ्रॉम हियर एज वेल, ऐसे, देन इन एरियाज़ में भी एक्सट्रूड करें इन्हें। और आप मल्टीपल फेसेस को भी सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल फेसेस को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर सकते हैं। अब ये देखिए सिर्फ एक्सट्रूड के ज़रिए मैंने कैसी फेस बना लिया, ठीक है। इट्स अ वेरी नाइस फेस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है इंसेट। इंसेट बेसिकली फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मुझे जो मेरा पेंसिल टूल था वो भी यूज़ काम आ गया है। अब मैं तो खैर अपने फेस को उसके ओरिजिनल साइज़ पे एक्सट्रूड कर रहा हूँ, जो कि ये है, ठीक है। यानी मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ ये फेस, इसकी शेप और साइज़ मेंटेन रहे, लेकिन इस फेस ये थोड़ा सा किसी तरह श्रिंक हो जाए, मतलब साइज़ में नहीं, इसके अंदर ही एक और फेस बन जाए कुछ इस तरह करके, जिसको मैं देन लेटर ऑन एक्सट्रूड कर दूँ, ठीक है। और मज़े का फेस बन जाएगा, ठीक है। और इन सिंपल वर्ड्स टू क्रिएट अ होल इन दिस क्यूब, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस क्यूब के अंदर एक होल बन जाए। तो उस होल को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा सबसे पहले, ठीक है। इस पे इंसर्ट करना है आई, इंसर्ट का पहला लेटर आई है तो आई ही होगा, लेकिन हम पहले यहाँ इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सर्कल आ गया है, ठीक है। तो इस सर्कल पे जब मैं लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करूँगा माउस, तो ये देखें वो फेस, उसका साइज़ मेंटेन हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर से ही एक फेस श्रिंक हो रहा है, ठीक है। सो अब मैंने लेफ़्ट क्लिक छोड़ दिया है, तो ये यहाँ पर फाइनल हो गया है। अब मैं ई प्रेस करूँगा तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। उसके बाद फिर से मैं इस सर्कल पे आता हूँ, इसको इंसर्ट करता हूँ, ई प्रेस करके इसको अंदर ले आता हूँ, एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक होल बन गया है, एंड इट्स नाइस, ठीक है। मैं वापस सिलेक्ट बॉक्स पर आता हूँ, क्योंकि अब मैं अपनी शॉर्ट की जो है वही यूज़ करूँगा। इस पर क्लिक किया, आई टू इंसर्ट, ई टू एक्सट्रूड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये 4 फेसेस बने हैं, इनको मैं इंसर्ट करता हूँ तो ये सारे एक साथ इंसर्ट हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये इंडिविजुअली इंसर्ट हो, यानी ये ऐसे इंसर्ट हो इस तरह, कि मैन्युअली तो परफेक्ट नहीं होगा। तो इसके करने के लिए मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के, और मैं डबल आई प्रेस करूँगा। डबल आई से क्या होता है कि ये इंडिविजुअली इंसर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसे एक्सट्रूड करूँगा तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक बहुत अच्छा एक इफ़ेक्ट बन चुका है। एंड यही वाली चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको दोबारा से यहाँ किसी और क्यूब पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं शिफ्ट दबा के अपना मिडिल माउस क्लिक करके शिफ्ट दबा के अपना माउस ड्रैग कर रहा हूँ, तो हम लोग अपने सीन में पैन कर रहे हैं। खाली मिडिल माउस दबाऊँगा तो हम रोटेट करेंगे, और शिफ्ट दबा के मिडिल माउस दबा के फिर जब मैं अपना माउस मूव करूँगा तो हम पैन करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, एक्सट्रूड इन करता हूँ। अब मैं इन सब को सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के, कंट्रोल जी करना है क्योंकि मैंने गलती से इसको सेलेक्ट कर दिया है। शिफ्ट दबा के इसको आई प्रेस करना है, एंड देन एक्सट्रूड इन एज वेल, ठीक है। उसके बाद मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट दबा के लाइक दिस। अब एक बहुत अच्छा और डिटेल किस्म की ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है, अभी आप देखिएगा। सिर्फ एक्सट्रूड और इंसर्ट वगैरह को यूज़ करके मैं इसे भी इंसर्ट करता हूँ आई प्रेस करके, बिल्कुल हल्का सा इसको भी एक्सट्रूड कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक अच्छा सा ऑब्जेक्ट बन गया। इसको हम अंदर की तरफ भी कर सकते हैं, एंड इट इज़ मच बेटर, ठीक है। इस फेस को मैं थोड़ा आगे ले आता हूँ, इंसर्ट, एक्सट्रूड, ठीक है। इन सब को सेलेक्ट करें, एक्सट्रूड, इंसर्ट, ठीक है। तो देखें सिर्फ एक्सट्रूड इंसर्ट से हमने इतना कुछ बना दिया है, सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है एक्सट्रूड हो गया, इंसर्ट हो गया, जो कि है बेवल। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो एज है ना इसकी, ये राउंड हो जाए, ठीक है। एक दफ़ा फिर मुझे पेन टूल काम आ रहा है। यहाँ पर ये देखें अभी ये कुछ इस तरह इसका एंगल है 90 डिग्रीज, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉर्नर है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये ऐसे ना हो, ये इस तरह आए स्ट्रेट और फिर ये इस तरह कर्व हो। तो वो करने के लिए हम इसको बेवल कहते हैं।
तो बेवल हम मॉडिफायर यानी यहाँ प्रॉपर्टीज के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, पूरे ऑब्जेक्ट को बेवल कर लेगा और समटाइम्स वो काम भी नहीं करता। तो इसको मैन्युअली करने के लिए मैं अपने ऑब्जेक्ट को एडिट मोड में लेके जाऊंगा, टैब प्रेस करके मैं अपने इस फेस को सेलेक्ट, पहले मैं फेस को बेवल करूंगा, उसके बाद एज को और फिर वर्टेक्स को। ठीक है, वर्टेक्स को बेवल करना थोड़ा सा चेंज है। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को सेलेक्ट करूंगा, बेवल टूल पर आऊंगा। अब हमारे पास कुछ इस तरह का सिंपल आ गया। इस पे जब मैं माउस क्लिक करके इसको बाहर की तरफ लेकर आऊंगा तो देखिए हमारा जो फेस है उसकी जो कॉर्नर्स हैं वो स्मूथ होते जा रहे हैं। ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ। बेवल का जो हमारे पास शॉर्ट ये है वो कंट्रोल बी है। ठीक है, कंट्रोल बी प्रेस किया। अब ये तो खैर उस तरह स्मूथ नहीं है जिस तरह मैं बता रहा था। ठीक है, अभी आपने लेफ्ट क्लिक नहीं करना। ठीक है, आप अपना माउस दूर लेके जाएंगे उतना ज़्यादा बेवल होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो आपस में इंटरसेक्शन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो मैं इसको तकरीबन इतना कर लेता हूँ। और अब मैं अपना जब स्क्रॉल व्हील अभी क्लिक नहीं रखना, ठीक है, क्लिक नहीं करना। अब जब मैं अपना स्क्रॉल व्हील बढ़ाऊंगा, एज यू कैन सी इट्स गेटिंग मोर स्मूथर, देर आर मोर वर्टिसेस एंड एजेस एडिंग, और ये ज़्यादा स्मूथ होता जा रहा है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं कर देना। ठीक है, आपने तकरीबन इतना रखना है लाइक दिस, और अब आपने लेफ़्ट क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये देखें ये यहाँ से स्मूथ हो गया। अब यहाँ पर मैं 2 प्रेस करता हूँ इस पे जाने के लिए। ठीक है, इन वर्टिसेस, फेसेस और एजेस वाले सेलेक्ट पे जाने के लिए आपने 1 2 3 करना है, नम पैड वाला नहीं, जो लेटर्स के ऊपर नंबर्स होते हैं। 1 टू गो टू वर्टेक्स सेलेक्ट, 2 फॉर एजेस एंड 3 फॉर फेसेस। मैं 2 प्रेस करता हूँ ताकि मैं एज सेलेक्ट पर आ जाऊँ। उसके बाद मैं इस एज को सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल बी प्रेस करूँगा और ये देखें ये इस तरह बेवल हो चुकी है। ठीक है, देन इसको कंट्रोल बी बेवल कर दिया, ये देखें। ऑलराइट, तो आप इस तरह काफ़ी कुछ इससे कर सकते हैं। इट्स अ वेरी फन टूल टू प्ले विद एंड ये बहुत हेल्पफुल होती है। मैं शिफ्ट दबा के तीनों एजेस को सेलेक्ट करके हल्का सा बेवल कर देता हूँ एंड फिलहाल छोड़ें। अच्छा, अब वर्टेक्स को बेवल करना थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करके बेवल करूँगा कंट्रोल बी प्रेस करके तो ये बेवल नहीं हो रहा। वर्टेक्स को बेवल करने के लिए आपको कंट्रोल बी नहीं कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करना होता है। ठीक है, अब जब मैं कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक वर्टेक्स बेवल हो रही है। ठीक है, मैं राइट क्लिक करता हूँ ताकि कैंसिल हो जाए। ठीक है, कंट्रोल बी टू बेवल, और अगर मैं अपना स्क्रॉल व्हील 0 कर दूंगा कुछ इस तरह का हमारे पास ट्रायंगल बनेगा, और जितनी बार ज़्यादा करूँगा उतना स्मूथ ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, लेट्स से मैं इसको इतना करता हूँ एंड ये हमारे पास बेवल हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह हमारे पास ये टूल है। अब नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं, लूप कट। ठीक है, अब लूप कट भी बहुत ज़्यादा हैंडी आता है जब भी आप कोई लार्ज सीन्स बना रहे हैं, कोई भी मॉडल बना रहे हैं, लूप कट उसमें आपको ज़रूर काम आएगा। ठीक है, अब लूप कट मैं आपको इस जगह पे डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, इस वाले फेस पे। अब फॉर एग्जांपल इसके दरमियान में मुझे एक एज चाहिए जिसको मैं मूव वगैरह करूँ। ठीक है, तो अब मेरे से वो हो नहीं रहा, तो मैं कैसे करूँ? उसके लिए हम लूप कट यूज़ करते हैं। तो लूप कट यहाँ ऐड करने के लिए, यहाँ एक वर्टिसेस या एजेस ऐड करने के लिए हम इस पर क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पर देखें जून में अपना माउस अभी मैं क्लिक भी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ तो मेरे पास ये येलो कलर के लाइंस आ रही हैं जो कि उस फेस को जिसके ऊपर मैं अपना माउस लेके जा रहा हूँ उसको पूरा लूप कर रही हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम लूप कट कहते हैं। अब इसका शॉर्ट की है कंट्रोल आर। ठीक है, इस पर जब मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो ये देखें यहाँ पर हम डिफरेंट जगहों पर मतलब लूप कट ला सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा और इसके ऊपर मैं माउस लाऊंगा तो ये कुछ इस तरह लूप कट ऐड होगी। अब यहाँ मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये हमारे साथ मूव हो गया हमारे माउस के साथ। ये बेसिकली कंफर्म कर रही है कि आपने दरमियान में ही लाना है या थोड़ा साइड पे भी लाना है। मैंने फ़िलहाल दरमियान में ही लाना है तो मैं राइट क्लिक कर लूँगा क्योंकि मैंने गलती से साइड पे मूव कर दिया और मैं परफेक्टली सेंटर में नहीं ला सकता, तो मैं राइट क्लिक कर दूँगा ताकि वो ओरिजिनल जगह पर आ जाए। उसके बाद आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये लूप कट आ गई है। ठीक है, इस लूप कट को अब हम मूव कर सकते हैं, बेवल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लूप कट ऐड करके बेवल करने का एक और बहुत मज़े का हमारे पास एक इफेक्ट आता है। आप इसको कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल करें और स्क्रॉल व्हील को फुल नीचे करें ताकि हमारे पास कोई भी एजेस ना आए उस बेवल के दरमियान में, और मैं इसको तकरीबन इतना कर लेता हूँ। उसके बाद आपने ई प्रेस करना है। अब ये सही तरह ई एक्सट्रूड नहीं हो रहा, मैं चाह रहा हूँ ये हर एंगल से अंदर की तरफ जाए, तो मैं ई और एस प्रेस कर दूंगा। अब ये एक्सट्रूड भी होगा और साथ स्केल भी होगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेता हूँ लाइक दिस
एंड एज यू कैन सी हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कंट्रोल R प्रेस करता हूँ और मैं अपना स्क्रॉल व्हील जब बढ़ाऊंगा तो हमारे पास मल्टीपल लूप कट्स आएंगे। ठीक है, एक के बजाय काफ़ी सारे आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 4 ऐड करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक कर दूँगा ओरिजिनल जगह पर लाने के लिए। कंट्रोल B प्रेस करूँगा, E एंड S। ठीक है, और मैं इसे बाहर की तरफ स्केल कर दूँगा। ये चलें अंदर की तरफ कर लेते हैं लाइक दिस। उसके बाद मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँगा, 3 प्रेस करके, I टू इनसेट, E टू एक्सट्रूड, शिफ्ट टू सेलेक्ट मल्टीपल फेसेस, I टू इंडिविजुअल फेसेस, देन E टू एक्सट्रूड अगेन। ठीक है, देन कंट्रोल B टू बेवल। ठीक है, लाइक दिस एंड दिस इज़ द बेसिक स्टफ। और ये देखें, इन टूल्स को यूज़ करके हमने कितने डिटेल्ड ऑब्जेक्ट बना लिया सम एरियाज़ में। ठीक है, तो ये हो गया एडिट मोड के बारे में। अब यहाँ पर और भी बहुत कुछ आता है। ठीक है, अब ये एडिट मोड तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। आप किसी भी फेस को सेलेक्ट करें ना। अच्छा, अब आप राइट क्लिक जब करेंगे आपके पास तब भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, और सम ऑफ दीज ऑप्शंस आर सिमिलर टू दीज ऑप्शंस। ठीक है, मतलब यार टूल बार से काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलती हैं राइट क्लिक में। तो मैं आपको राइट क्लिक वाला जो मेन्यू है वो मैं सिखाता हूँ। बस मैं लास्ट टूल आपको सिखा लूँ, नाइफ टूल, ये वाला टूल। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इस एरिया में मैंने अपनी मर्ज़ी की शेप कट करनी है। ठीक है, लेकिन वो मैं नहीं कर सकता, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं इस पर जब क्लिक करूँगा नाइफ टूल पे, हमारा जो कर्सर है वो नाइफ की तरह बन गया है। अब आप यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करें लाइक दिस और कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी फेस बना लें। ठीक है, लेट्स से मैं ये बनाता हूँ। उसके बाद लास्टली आपने कनेक्ट कर लेना है अपने स्टार्टिंग वर्टेक्स के साथ, एंटर कर दें। तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का फेस आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आइज़ भी बना लेता हूँ, एंटर, एंड देन द सेम फॉर दिस। उसके बाद मैं यहाँ पर ये कुछ इस तरह की लाइंस बना लेता हूँ, एंटर, लास्टली, ऑलराइट। उसके बाद मैं सेलेक्ट बॉक्स पर जाऊँगा और इन शिफ्ट दबा के इन फेसेस को सेलेक्ट करूँगा, डिलीट फेसेस पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब जब मैं एडिट मोड में डिलीट करता हूँ तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आती हैं, डिलीट वर्टिसेस, फेसेस और एजेस। मैंने इस बार फेसेस करने थे इसलिए मैंने फेसेस पे क्लिक कर दिया। अब हमारे पास कुछ इस तरह का शेप बन गया है यहाँ पर। ठीक है, और अब मैं फिर से एडिट मोड में जाता हूँ। अब इसका शॉर्टकट जो है वो के है, के प्रेस करना है और यहाँ पर अब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप या लेटर या नंबर जो भी लाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा ए बनाता हूँ, देन के। ठीक है, कुछ इस तरह, एंड एंटर। 3 प्रेस करूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा, इन दोनों को डिलीट, एक्सप्रेस करूँगा डिलीट और फेसेस, और हमारे पास यहाँ ए बन चुका है एंड इट्स लुकिंग रियली नाइस। अब मैं एडिट मोड में जाऊँगा, इनको सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट प्रेस करके, इसको भी, और अब मैं ई प्रेस कर दूँगा एक्सट्रूड बाहर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी मैं कुछ इस तरह का करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा अंदर की तरफ एक्सट्रूड करूँगा। ठीक है, एक्सट्रूड करना है मैंने एक्स एक्सिस पे, तो मैं ई और एक्स दबा दूँगा लाइक दिस। हमारे पास कुछ इस तरह एक्सट्रूड हो गया। मैं 3 प्रेस करूँगा, शिफ्ट दबा के इन फेसेस को सेलेक्ट करना है और एक्सट्रूड इनसाइड कर दें, और हमारे पास कुछ इस तरह का शेप बन चुका है एंड इट्स लुकिंग रियली नाइस। अच्छा, अब एडिट मोड में लास्ट चीज़ मैंने आपको बतानी है कि आप अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस पूरी लूप को सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अब बजाय मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, उसके बाद शिफ्ट क्लिक करूँ यहाँ पर, फिर शिफ्ट क्लिक करूँ यहाँ पर, आपने पूरी लूप जब सेलेक्ट करनी है तो आप ऑल्ट प्रेस करके उस लूप पे क्लिक कर दें तो वो पूरी लूप आपके लिए सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑल्ट दबा के सिलेक्ट किया तो पूरी लूप सेलेक्ट कर दी, ऑल्ट दबा के सेलेक्ट किया, पूरी लूप सेलेक्ट कर दी। ठीक है, अब आप शिफ्ट और जब दबाएंगे तो वो आपके लिए शिफ्ट मतलब मल्टीपल और ऑल्ट मतलब लूप कट सेलेक्ट करें तो वो आपके लिए मल्टीपल लूप कट सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक कर दें, शिफ्ट ऑल्ट, ठीक है, शिफ्ट ऑल्ट या ऑल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंट क्या कहते हैं एजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, लूप्स को। ठीक है, तो अब राइट क्लिक के बारे में बात करते हैं।
जब मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रूड 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 के 3 ऑप्शन आएंगे, फिर इंसर्ट। ठीक है, ये बेसिकली कुछ हैं जो कि अभी थोड़े से एडवांस हैं, समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जो मेन चीज़ है ना, आपके पास ये खैर लूप टूल का ऑप्शन नहीं होगा, ये भी एड ऑन है। ठीक है, सब डिवाइड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब लेट्स से मैंने चाहता हूँ कि दरमियान में एक वर्टेक्स आए। ठीक है, यानी कुछ इस तरह की चीज़ बने कि ये सब डिवाइड हो जाए। यानी मैं आपको फिर से पेन टूल के ज़रिए बताता हूँ। अच्छा, यानी यहाँ पर बजाय कि मैं पूरा मतलब इस तरह भी एज लाऊं, इस तरह भी एज लाऊं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर मेरे पास एक वर्टेक्स है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ कि सिर्फ मैं इसको सब डिवाइड कर सकता हूँ। उससे बेसिकली क्या होगा कि हम लोग सिर्फ इस फेस में ये और यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, फिर इसको भी सब डिवाइड करेंगे, मतलब इस फेस को भी, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर लाएगा इन सब को। ठीक है, फिर इन सब को, फिर उसके बाद इन सब को। ठीक है, तो मतलब करते करते आप सब डिवाइड करते रहेंगे अपने फेस में। तो उसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा, अपने फेस को सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा सब डिवाइड पे क्लिक कर लूँगा। ठीक है, तो ये एक दफ़ा सब डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, इसको बेवल करें, एक्सट्रूड करें। ठीक है, उसके बाद मैं कंट्रोल Z करता हूँ अंडू करने के लिए, फिर राइट क्लिक सब डिवाइड दोबारा करेंगे तो इस तरह सब डिवाइड हो जाएगा, दोबारा करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कंट्रोल B प्रेस करूँगा एंड एक्सट्रूड कर दूँगा। रुकें, मैं इसको कंट्रोल B लाइक दिस, और अब मैं सेलेक्ट 3 प्रेस करूँगा और मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ स्टफ लाइक दैट। एंड मतलब आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं इससे। ठीक है, मैं यहाँ पर रैंडम फेसेस सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह, और मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ इन्हें। एंड या अब राइट क्लिक में खैर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ऐसे नहीं हैं, यानी पोक फेस भी थोड़ा सा हार्ड है बिगिनर्स के लिए। इसमें बस क्या होता है कि सब डिवाइड ही होता है, लेकिन क्रॉस की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह की शेप बनती है, फिर आप इसे बेवल करें, एक्सट्रूड करें, जो भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, जो सब डिवाइड है उसमें आप प्लस की फॉर्म में कर सकते हैं लाइक दिस, और पोक फेसेस में आप क्रॉस की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, पोक फेस। ठीक है, कुछ इस तरह। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा दफ़ा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी आपकी टोपोलॉजी, तो इसलिए सब डिवीजन इज़ बेटर। ठीक है, लेकिन पोक फेसेस कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके बाद देखता हूँ कि यहाँ पर आपके पास और कुछ है, अनसब डिवाइड है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने इस फेस को बहुत ज़्यादा सब डिवाइड कर दिया। अनसब डिवाइड करने के लिए मैं सिंपली अनसब डिवाइड पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करेगा, लेकिन सम टाइम इट वर्क्स। ठीक है, लाइक यहाँ पर अगर मैं पोक फेसेस करूँ, अनसब डिवाइड करूँगा तो थोड़ा बहुत काम, बल्कि ये तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो कभी कभार ये बहुत ज़्यादा काम करता है अनसब डिवाइड, लेकिन कभी कभार ये बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, लाइक अभी ये नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप सिंपली फ़िलहाल अनसब डिवाइड को छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, मॉडिफायर्स। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई हैं एडिट मोड के थ्रू, जो कि हम एडिट मोड के थ्रू ही कर सकते हैं, यानी बेवल वगैरह, लेकिन उनके लिए मॉडिफायर्स भी होते हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर होते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट A प्रेस करता हूँ, एक क्यूब ऐड करता हूँ। अब इस पर जूम इन करना है इस ऑब्जेक्ट पे, तो इसको सेलेक्ट करूँगा और नमपैड पे जो डॉट है यानी डेल, उस पर मैं क्लिक कर दूँगा और मैं इस पर आ जाऊँगा। ठीक है, जूम इन हो जाऊँगा। अब मॉडिफायर्स बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ में ये रेंच वाला ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे आपके पास ऐड मॉडिफायर का ऑप्शन आएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप टाइप कर लें आपको जो भी मॉडिफायर चाहिए। बेवल मॉडिफायर था, ठीक है, बेवल हमने किया। अब यहाँ पर हम बेवल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पूरे ऑब्जेक्ट को बेवल करेगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा बेवल मॉडिफायर पे, तो हमारे पास यहाँ पर एक मॉडिफायर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके अमाउंट ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को सिंपली इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना है और अपना माउस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इस तरह आप इसको बेवल भी कर सकते हैं और इसमें सेगमेंट्स भी ज़्यादा कर सकते हैं, कितने स्मूथ आपको चाहिए कर्व्स। और बेसिकली जो बेसिक्स हैं वो यही हैं। अब वर्टिसेस पे क्लिक करूँगा तो ये वर्टिसेस को बेवल करेंगे, एजेस पे क्लिक करूँगा तो ये एजेस को बेवल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, मैंने आपको बताया था एक्सट्रूड, लेकिन यहाँ एक्सट्रूड मॉडिफायर नहीं होता। ठीक है, बेवल मॉडिफायर है और मतलब कुछ इस तरह। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 मॉडिफायर और बताता हूँ। ठीक है, अरे मॉडिफायर, ठीक है, ये बेसिकली उस ऑब्जेक्ट की आर्मी बना लेती है।
ठीक है, यहाँ पर अब मैं इसको काफ़ी ज़्यादा कर लेता हूँ, लाइक इसके काउंट में 6 कर लेता हूँ। अब यहाँ 6 क्यूब्स हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, अब मैं इसे एक्स एक्सिस पे थोड़ा खुला कर लेता हूँ। यहाँ पर इसके ऊपर माउस लेकर जाता हूँ और इसकी वैल्यू को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे थोड़ा खुले हो गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्यूब ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन जब मैं एडिट मोड में जाऊँगा तो हमारे पास वर्टिसेस वगैरह सिर्फ इसकी हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पर मूव करूँगा तो वही चीज़ मतलब इन सब में भी अप्लाई होगी। ठीक है, सो इट्स रियली पावरफुल। ठीक है, अब मैं इसको फिर से क्रॉस कर लेता हूँ और लेकिन क्रॉस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप इसमें इन सब वैल्यूज़ को चेंज करके जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, इन सब में आप अपनी मर्ज़ी से इनकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। बेसिकली ये मॉडिफायर जो है ना, सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपके हर कॉर्नर्स, हर शार्प ऑब्जेक्ट, हर फ्लैट ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर लेता है। ठीक है, अब क्यूब जो था वो स्मूथ हो गया। अब इसकी लेवल्स को अगर मैं 2 करूँगा तो वो और स्मूथ हो जाएगा, दोबारा से प्रेस 3 कर दूंगा तो और स्मूथ हो जाएगा। लेकिन इसको फोर्स ज़्यादा ना कीजिएगा, आपका सीन लैग हो जाएगा, ख़ास तौर पे बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, इसको मैं 2 कर लेता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर तो फिर भी कॉर्नर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो उनसे रीड ऑफ मतलब होने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, शेड स्मूथ कर दूँगा। पहले इसकी शेडिंग फ्लैट थी, अब इसकी शेडिंग स्मूथ हो गई है। अब आप तो ऐसे भी कह सकते थे कि हम खाली शेड स्मूथ कर लेते, लेकिन नहीं, शेड स्मूथ से सिर्फ इसकी शेडिंग स्मूथ होगी, ये खुद नहीं स्मूथ होगा। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए मैं एक स्फीयर पे जाता हूँ, शिफ्ट ए, मैश, एक यूवी स्फीयर ऐड करता हूँ। अब राइट क्लिक करूँगा, शेड स्मूथ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसकी शेडिंग स्मूथ हो गई है। लेकिन इसके अभी भी एजेस पे देखें यहाँ कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं। तो इसको एक्स्ट्रा स्मूथ करने के लिए आप सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करते हैं और एज यू कैन सी अब ये काफ़ी स्मूथ हो गया। इसको 2 पे कर दूंगा तो ये और भी स्मूथ हो जाएगा। तो अब इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मंकी हेड पे मंकी हेड ऐड करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, शेड स्मूथ, तो उसकी शेडिंग स्मूथ हो जाएगी लेकिन वियर्डली। ठीक है, उसके अभी भी कॉर्नर्स वगैरह हैं। लेकिन जब मैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करूँगा तो ये देखिए हमारा मंकी कितना ज़्यादा बेटर हो गया। ठीक है, इसको मैं 2 करूँगा तो वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। सो या अब ये मॉडिफायर से हमें इस तरह हेल्प करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी सारे और मॉडिफायर हैं, मतलब सॉलिडिफाइड, स्पेस, मैश, मिरर, ठीक है, सिंक रैप, ओशन, स्मूथ, तो इस तरह काफ़ी मॉडिफायर्स हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम फिलहाल चंद ही सीखेंगे, क्योंकि अगर मैंने आपको सारे मॉडिफायर, सारे टूल, सारा कुछ सिखाने में लग गया है, क्योंकि आगे हमने लाइटनिंग, कैमरा, वो सारा कुछ भी सीखना है, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, तो फिर ये वीडियो कोई 8-9 घंटे की तो हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली बेसिक्स सिखाऊंगा मैं आपको। अगर मैंने आपको और चीज़ें सिखाई तो आपको बेसिक्स भूल जाएंगे। ठीक है, सो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन बेसिक्स। अब यहाँ पर हम लोग इस पे ऐड कर लेते हैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर, इसके लेवल्स को 2 कर लेते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। अब हाउ सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर वर्क्स, बिकॉज ये इस तरह वर्क करता है कि आपके ऑब्जेक्ट में ये और ज़्यादा वर्टिसेस वगैरह ले आता है और एजेस ले आता है, ताकि आपका ऑब्जेक्ट स्मूथ हो जाए। क्योंकि मोर वर्टिसेस द मोर योर ऑब्जेक्ट विल बी स्मूथर, द लेस वर्टिसेस द लेस योर ऑब्जेक्ट विल बी स्मूथर। ठीक है, तो अब जब मैं एडिट मोड में जाऊँगा तो हैं ये तो उतने ही वर्टिसेस वगैरह है, यहाँ तो कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मॉडिफायर को हमें अप्लाई करना होगा ताकि इसका इफेक्ट एडिट मोड में आए। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड में हमें सिर्फ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने 2 लेवल्स किए हैं इसका इफेक्ट हमें एडिट मोड में भी आए, तो उसके लिए हमें इस मॉडिफायर को अप्लाई करना होगा। जब हम अप्लाई कर लेंगे तो हमें वो एडिट मोड में भी उसका जो इफेक्ट है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसको अब बहुत ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्टिसेस आएंगी, थोड़ा कम करेंगे तो कम वर्टिसेस आएंगी। ठीक है, तो मैं इसको 2 पे ही रखता हूँ। अब आप देखें, पहले बिफोर देख लें आपकी वर्टिसेस इतनी है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा या फिर यहाँ पर अप्लाई ऑल, ठीक है, अप्लाई ऑल मतलब सारे जितने भी मॉडिफायर्स अप्लाई हो जाए। इन दिस केस हमारे पास एक ही मॉडिफायर है, तो या तो आप उसके ऊपर अपना माउस लेके जाकर कंट्रोल ए प्रेस कर दें, या तो आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर दें, यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दें। अब जब मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये अप्लाई हो गया। और अब जब मैं एडिट मोड में जाऊँगा तो देखिए हमारे पास काफ़ी सारे मॉडिफायर्स काफ़ी सारी वर्टिसेस आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको एडिट मोड में ही हूँ, तो एडिट मोड में एक और फन टूल है, वो भी मैं आपको सिखा लेता हूँ। उसका नाम है प्रोपोर्शनल एडिटिंग। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये ईयर मूव करूँ, यहाँ से पूरा ईयर और ये थोड़ा बहुत एरिया। ठीक है, लेकिन अब ये मूव नहीं हो रहा, मतलब सिर्फ एक वर्टेक्स मूव हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग, और इसकी शॉर्ट की है ओ। प्रोपोर्शनल एडिटिंग में जब आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कलर में हो जाएगी
अब आप यहाँ से कोई भी वर्टेक्स सिलेक्ट करें, जी प्रेस करें, तो ये देखें अभी हमारे पास एक सर्कल आ रहा है जब भी मैं रोटेट, स्केल और मूव कर रहा हूँ। वो इसलिए कि इस सर्कल के अंदर जितना भी एरिया है वो सारा इस वर्टिसेस के साथ, इस वर्टेक्स के साथ मूव होगा, ठीक है। और अगर मैं स्क्रॉल व्हील को बढ़ाऊँ तो ये सर्कल बड़ा होगा, थोड़ा छोटा करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ मूव कर लेता हूँ, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके नीचे मूव कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ लाइक दिस। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का ईयर है। उसके बाद इसकी नोज पे मैं क्लिक करता हूँ, जी प्रेस करता हूँ, थोड़ा सा आगे की तरफ ले आता हूँ लाइक दिस। देन इसकी तरफ क्लिक करके इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, देन इसको थोड़ा आगे, ठीक है, इसको अंदर की तरफ मूव कर लेते हैं। इन आइज़ को भी मैं आगे की तरफ मूव कर लेता हूँ, स्टफ लाइक दैट, ठीक है। हम लोग इससे काफ़ी कुछ बना सकते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल एडिटिंग के ज़रिए। अब फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट ए प्रेस करके एक प्लेन ऐड करता हूँ, मैंने एक हिल्स वगैरह बनाने हैं। हिल्स के लिए आप लोग सोच होंगे हम तो बिगिनर हैं, हमें नहीं आता अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप फुल जोर लगाएं अपने माइंड पे और गेस करें आप लोग हिल्स कैसे बनाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 2 टूल्स यूज़ करके आप हिल्स बना सकते हैं और वो मैंने आपको अभी सिखा लिए। अगर आपको आंसर नहीं पता तो खैर है, मैं आपको सिखा लेता हूँ, लेकिन अगर पता है तो आप वीडियो यहीं स्टॉप करके खुद क्रिएट करें और सबसे पहले कमेंट भी कीजिएगा। अच्छा, अब जब मैं एडिट मोड में जाऊँगा, सबसे पहले मैं राइट क्लिक करता हूँ, सब डिवाइड करता हूँ, ये भी हमने सीखा है। तकरीबन इतनी बार इसे सब डिवाइड कर दूँगा एक और दफ़ा। उसके बाद प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन रखूँगा और यहाँ पर किसी भी एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ मूव कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम हिल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरह। फिर इस वर्टेक्स पे क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा डिफरेंट साइज दे देता हूँ, इस एरिया को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, एंड देन दिस वन, स्टफ लाइक दैट, एंड इट्स लुकिंग नाइस, ठीक है। अभी हमारे पास हिल बन गई। राइट क्लिक, शेड स्मूथ करूँगा, और भी स्मूथ करना है तो सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ले आऊँगा, इसको मैं 1 कर दूँगा, फिलहाल 1 ही सही है। और एडिट मोड में इसका इफेक्ट नहीं आया तो मैं इसको अप्लाई कर दूंगा और यहाँ और भी वर्टिसेस आ जाएंगे, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल एडिटिंग में भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। लाइक सबसे पहले तो ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है स्मूथ, उसके बाद स्फीयर है, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो हम स्फीयर की तरह इसको ऊपर की तरफ मूव कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है रूट, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह ऊपर से शार्प होगा, नीचे से स्फीयरिक होगा, ठीक है। तो करते करते फिर हमारे पास लीनियर है, फिर कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट डायरेक्टली इसको ऊपर मूव कर लेगा। और एक बहुत मज़ेदार है ये रैंडम। अब बेसिकली क्या करेगा, ये कुछ इस तरह रैंडमली मतलब उसके अराउंड वर्टिसेस को ऊपर मूव करेगा। हल्का सा मूव करें तो थोड़ी डिटेल्स आएंगी, बहुत ज़्यादा मूव करना है तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं हल्का सा ऊपर मूव कर लेता हूँ कुछ इस तरह, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी मज़ेदार किस्म का रिजल्ट आ चुका है। राइट क्लिक, शेड स्मूथ, अब यहाँ पर भी मैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ले आऊँगा, इसको 2 कर दूँगा और अभी मैंने अप्लाई फ़िलहाल नहीं करना। एंड एज यू कैन सी हमारे पास सिर्फ प्रोपोर्शनल एडिटिंग और सब डिवीजन मॉडिफायर को यूज़ करके इतना ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट आ चुका है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट हिल्स, ठीक है। ये बाकी डिटेलिंग्स तो मैंने वैसे ही ऐड की हैं, ठीक है, वरना तो सिर्फ हिल्स तक ही सही था। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि मैं आपको इन सब टूल्स को यूज़ करके मॉडलिंग सिखाऊंगा, ठीक है। तो हम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑब्जेक्ट मॉडल करेंगे और आई होप आप लोगों को भी वो मॉडल पसंद आया होगा।